सुनिए ना। अगर आप बहुत आसानी से ऑफेंड हो जाते हैं और उसके बाद रिएक्ट करते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गलत साबित होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सामने वाला आपको जैसे मर्जी वैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो। तो असल में बहुत जल्दी रिएक्ट करने का मतलब है कि अपने कंट्रोल्स दूसरे के हाथ में दे देना। और ऐसा करने वाला इंसान अक्सर धोखा खा बैठता है, अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो आज इसी से रिलेटेड एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद आप लोगों को काफ़ी कुछ उससे सीखने को भी मिलेगा और समझ में भी आएगा। तो फ्रेंड्स, एक टाइम की बात होती है कि एक बहुत अच्छी सी सिटी में एक आरव नाम का लड़का रहता है, और जो कि एक बहुत अच्छी नामी गिरामी कंपनी में जॉब करता है और एक बहुत अच्छे पद पर होता है। बट उसके साथ एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अगर कोई उसे कभी कुछ बोल दे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो तुरंत रिएक्ट करता है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उसके जो ऑफिस में उसका कॉम्पिटिटर कह लो, जो उसके साथ वर्कर को कलीग कह लो, तो उसको पता चल जाता है कि ये बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है। वो क्या करता है, एक दिन बॉस के सामने और सारे अदर्स मेंबर्स के सामने आरव को उल्टा सीधा बोलता है, अरे तुमसे ये काम कहाँ हो जाएगा, तुम तो बिल्कुल कैपेबल नहीं हो, ये काम तुम कर ही नहीं पाओगे, इस काम को करने में तो तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है। बस इतना सुनना था कि आरव एकदम से रिएक्ट करता है और भड़क जाता है ना। वो उसको 1 मिनट का भी समय देता है, तुरंत से पहले वो उसके साथ आर्ग्यू करने लगता है। और आर्ग्यू करते करते वो आर्ग्यू इतना बढ़ जाता है कि उनकी मैनेजमेंट तक की बात पहुंच जाती है। तो उसका साइड इफ़ेक्ट और उसका बहुत बुरा प्रभाव ये पड़ता है कि आरव की पोस्ट तो नहीं जाती, बट अब पूरे ऑफिस में जितने भी उसके कलीग्स हैं या पूरा स्टाफ है, वो क्या सोचते हैं कि ये तो बहुत ही बेकार नेचर का व्यक्ति है। उसकी जितनी भी रेपुटेशन होती है वो एकदम से आसमान से, कहते हैं ना, फर्श, अर्श से फर्श पर आकर गिर जाती है। और हर कोई अब उससे कन्नी काटने लगता है। हर कोई सोचता है अरे इसका तो ऐसे ही है, इससे हम कुछ बात करेंगे और ये भड़क जाएगा और सीन क्रिएट कर देगा। तो हर कोई उससे उसे अवॉइड करने लगता है। अब इसी चीज़ का जो आरव को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, और इसी वजह से जब वो घर आता है तो घर में भी उसकी आए दिन सबसे लड़ाई होने लगती है। उससे कोई बात बर्दाश्त ही नहीं हो पाती, क्योंकि एक तो वो ऑफिस से फ्रस्ट्रेटेड होता है और एक घर में भी कोई अगर उसे कुछ भी कह दे तो उसका पारा हाई रहता है। एक दिन ऐसे ही शाम के समय पार्क में आरव बैठा होता है और एक अंकल होते हैं जो कि डेली पार्क में आते हैं। अंकल और आरव की बॉन्डिंग अच्छी होती है काफ़ी। जब अंकल देखते हैं आरव को तो आरव की आंखों में वो दर्द और उस गुस्से को वो पहचान लेते हैं, क्योंकि वो तजुर्बेकार होते हैं। वो बड़े प्यार से आरव के पास आते हैं और कहते हैं, आरव बेटा, मैं तुम्हें ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। आरव कुछ सोचता है, परेशान तो होता ही है, लेकिन वो कहता है ठीक है अंकल, क्योंकि वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है और आए दिन वो लोग मिलते हैं, काफ़ी बात बात करते हैं। तो कहता है आरव, ठीक है अंकल, आप बताइए क्या करना है, मैं जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो अंकल कहते हैं ठीक है, तुम्हें आज से 28 दिन तक किसी भी बात का, अगर तुम्हें कोई जितना मर्जी गुस्सा दिलाए, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको जवाब नहीं देना है। आपको 10 सेकेंड्स का टाइम लेना है, उसके बाद आपने कोई रिप्लाई करना है। आरव हाँ तो बोल देता है, लेकिन सोचता है कि हाँ छोटी सी बात है, चलो मैं मैनेज कर लूँगा। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाता है और वही जो उसका सहकर्मी होता है, जो उससे जेलस रखता है ना, वो आरव को फिर किसी बात पर ताना कसता है कि अब ये भड़केगा और सब इसकी बुराई करेंगे और मैनेजमेंट में फिर इसकी बहुत बुराई होगी। तो आरव
तुरंत उसकी बात सुन के भड़क जाता है और उस रिएक्ट करने ही वाला होता है कि सडनली उसे अंकल की बात याद आती है। 10 सेकेंड्स रुक जाना, बस यही बात वो अपने दिमाग में रखता है और सडनली 10 सेकेंड्स के बाद उसका गुस्सा जो होता है वो छूमंतर हो जाता है और वो कहता है शायद आज मेरा दिन ही खराब है। अब उसका जो सहकर्मी होता है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, अरे इसको क्या हो गया, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। और ये चीज़ गाइस उसको बहुत परेशान करती है कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, ये एकदम रिएक्ट कैसे नहीं कर रहा है। अब वो लगातार कोशिश करता है 4-5 दिन तक कि मैं इसको कुछ ऐसा कहूँ, कुछ ऐसा कहूँ, कुछ ऐसा कहूँ कि रिएक्ट करे, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि इसके ऊपर तो मेरा कंट्रोल था, मैं जब चाहे इसे कठपुतली की तरह नचा लेता था और सडनली ये तो समझदार हो गया, ये तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है। और कंटिन्यूसली जब वो 4-5 दिन ट्राई करता है, लेकिन आरव अब खुद को समझने लगा था, आरव अब खुद के मन की सुनने लगा था और कहीं ना कहीं आरव शांत होता जा रहा था, जिसका असर ये हुआ कि मैनेजमेंट जो थी वो उस पर लगातार नज़र बनाए हुए थी। तो 25 डेज बाद मैनेजमेंट ने उसको बुलाया और एक कंपनी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसको दिया कि आरव ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही कंप्लीट करना है। आरव ने बोला सर आप मेरे से नाराज़ नहीं हैं। सर ने बोला हम तुम्हें बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमने ये देखा कि अब तुम बहुत समझदारी के साथ अपना काम कर रहे हो, किसी के कहने सुनने पर तुम्हें कोई असर नहीं पड़ रहा है और हमें ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो कि तुरंत रिएक्ट ना करे। आरव बहुत खुश होता है, उसे क्योंकि मेहनती तो वो होता है लेकिन वो रिएक्ट करना बंद नहीं कर पा रहा होता है, तो उसे इतनी खुशी होती है और वो खुशी खुशी में अपने घर वापस आता है और कहता है आज मैं अंकल से ज़रूर मिलूँगा। और वो अंकल के पास शाम को जाता है पार्क में और अंकल से कहता है कि थैंक यू सो मच। तो अंकल कहते हैं क्या हुआ बेटा, तो वो सारी बात अंकल को बताता है। तो अंकल कहते हैं बेटा मैं यही चाहता था, क्योंकि तुम इतने मेहनती हो, इतने समझदार हो, लेकिन तुम में ये बहुत बड़ी कमी थी कि तुम इजीली ट्रिगर हो जाते थे और अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में इजीली दे देते थे और इसी वजह से कहीं ना कहीं तुम जिंदगी में लैग कर रहे थे, लोग तुमसे आगे बढ़ रहे थे, तुम्हें कंपटीशन दे रहे थे। तो अगर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और हम सब आप सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है। हमने रिएक्ट तो करना ही नहीं है। जो सियाने लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपना कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते, किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली नहीं बनते। और आजकल हम लोग या ये न्यू जनरेशन ये अपना सारा कंट्रोल सामने वाले के हाथों में देती है और वो जब चाहे जैसे चाहे हमें गुस्सा दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। बट हमें ऐसा करना नहीं है ना। फर्स्टली यू पोज, then you think, then process, and then decide ki what to do. Because if you think twice thrice, then you understand कि रिएक्शन का साइड इफेक्ट है, हमें कोई फायदा नहीं है ना। अगर हम सब अपनी लाइफ में सक्सेस को पाना चाहते हैं और काम रहना चाहते हैं तो रिएक्ट नहीं करना है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।